evening all of you. After a very long time, again we meet only for you students. In this video, we will discuss about chapter number 1st of standard 9. That's name is matter in our surrounding. We will discuss first the definition of matter. Matter क्या होता है? So matter is the substance which have mass and occupies some space. Matter एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका अपना एक मास होता है और वो कुछ जगह घेरता है. मास का मतलब क्या होता है? सो मास इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन अ किलोग्राम. मास को हमेशा किलोग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है. किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है दैट इज इक्वल इन एवरी प्लेसेस. वो हर प्लेसेस पर इक्वल होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस नोटबुक के मास की बात करूं तो इस नोटबुक का मास अर्थ पर जितना होगा उतना ही इस नोटबुक का मास मून पर होगा. इट्स मीन्स अगर ये नोटबुक अर्थ पर 1 kg की है तो इसका मास मून पर भी 1 kg का होगा. सो मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव सम मास and occupies some space. For example, this notebook, जैसे कि ये नोटबुक भी एक मैटर है क्योंकि इसका अपना एक मास है और ये कुछ जगह घेरती है. दिस पेन इज ऑल्सो अ मैटर. ये भी एक मैटर है, एक पदार्थ है क्योंकि इसका भी अपना एक मास होता है और अगर मैं इस पेन को इस टेबल पे रखूं तो ये भी कुछ जगह घेरती है. नॉट ओनली दिस नोटबुक एंड पेन. केवल इस नोटबुक और पेन की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं. इवन sun is also a matter, planets are also a matter, moon is also a matter, stars are also a matter, even air is also a matter क्योंकि air भी बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना हुआ है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. तो इस प्रकार से अगर मैं मैटर के डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू 9th standard students. So note down in your notebook. Matter is the substance which have mass and occupies space. Matter ऐसा substance होता है जिसका अपना एक मास होता है और वह कुछ जगह घेरता है. And matter is made up of tiny particles. जो मैटर होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चौक की बात करूं तो चौक भी एक प्रकार का मैटर है. व्हेन वी रब द चौक दिस इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी टाइनी पार्टिकल्स. वो छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होने लगता है, डिवाइड होने लगता है. तो मैटर की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो नोटबुक भी एक मैटर है, पेन भी एक मैटर है, स्टार इज ऑल्सो अ मैटर, सन इज ऑल्सो अ मैटर, प्लेनेट इज ऑल्सो अ मैटर एंड इवन एयर इज ऑल्सो अ मैटर बिकॉज एयर जो है वो बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना हुआ है. स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. यू नो वेरी वेल कि जो पार्टिकल्स होते हैं वह बहुत सारे पार्टिकल, जो मैटर होता है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है. तो इस टॉपिक के अंदर हमें पार्टिकल्स की विशेषताओं के बारे में वी विल डिस्कस इन दिस मैटर, इन दिस टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. कि पार्टिकल्स के गुण क्या होते हैं, पार्टिकल्स की विशेषताएं क्या होती है. सो वी हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. फर्स्ट, पार्टिकल्स हैव सम स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के अंदर उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है. एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं. वी विल डिस्कस ऑल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विथ वन एक्टिविटी. सी हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं. सेकेंड इज दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम. मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है. फिर चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल्स हों, चाहे लिक्विड के पार्टिकल्स हों या फिर चाहे वो गैस के पार्टिकल्स हों, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज
दे अट्रैक्ट इच अदर। इट्स मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वे अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मैग्नेट को देखा होगा कि जिस प्रकार से मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी तरीके से मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। उतने स्ट्रांगली फोर्स से नहीं, लेकिन फिर भी वे पार्टिकल्स एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते रहते हैं। सो सी हेयर वी विल डिस्कस ब्रीफली इच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। हम यहाँ पर हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं विथ वन एक्टिविटी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। आप जानते हो अच्छी तरीके से कि जो लिक्विड है वो भी एक प्रकार का मैटर है और ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो लिक्विड के अंदर के जो पार्टिकल्स होते रहते हैं, जो होते हैं वे अक्सर मूव करते रहते हैं बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उन पार्टिकल्स के अंदर एक प्रकार की एनर्जी है जिस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो पार्टिकल्स पासेस काइनेटिक एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे ही हम लिक्विड का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। क्योंकि उन पार्टिकल के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर प्रूफ करता हूँ कि मैटर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग कैसे करते रहते हैं। वी हैव अ वन ग्लास ऑफ वाटर। हमारे पास एक ग्लास है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और ऊपर से अगर हम कुछ ड्रॉप्स इंक के अगर उस ग्लास में डालते हैं तो धीरे धीरे वो इंक इस पूरे पानी में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। इट्स मीन्स फैल जाएगा। ये बताता है, ये शो करता है कि जो ये पानी के पार्टिकल्स, ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। मूव करने की वजह से ये पूरा का पूरा जो इंक है इस वाटर में यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। जैसे जैसे हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इनके बीच की मूविंग और बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है टेम्परेचर को बढ़ाने पर किसी भी मैटर के पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज, मतलब सॉलिड में पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होता है और गैस में पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होता है, उसे हमें यहाँ पर देखना है। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो मिनिमम होता है, सबसे कम। लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है और गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इट्स मीन्स पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स को हम थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। मतलब कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक ग्लास पानी है, वी हैव वन ग्लास ऑफ वाटर, और उसमें अगर हम एक चम्मच सॉल्ट या तो एक चम्मच शुगर अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो शुगर उसमें ऐड हो जाता है। अब जब हम ग्लास में पानी भरते हैं तो सबसे पहले हमें उस वाटर के लेवल को चेक कर लेना और वहाँ पर क्या कर देना है, मार्क कर देना है। लेकिन जब हम एक चम्मच उसमें सॉल्ट डालते हैं तो क्या ये पानी का लेवल बढ़ जाता है? जी नहीं, पानी का लेवल नहीं बढ़ता है बिकॉज ऑफ ये पानी के जो पार्टिकल, ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी जगह है। इसका मतलब ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो उसी जगह को जाकर भर देते हैं, जिस वजह से ये वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है। तो देखते हैं द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो कैसा होता है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो कैसा होता है, और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स का स्पेस है वो कैसा होता है। इन सॉलिड पार्टिकल्स का जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है, बहुत कम। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स का स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, और गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स का स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है।
नाउ द थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वन वाटर टैप, हमारे पास यहाँ पर एक नल है और जब आप उस वाटर टैप को ऑन कर देते हो और नीचे अगर आप अपना फिंगर लगाओगे तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक यहाँ पर आकर अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। लेकिन जब डायरेक्शन वो चेंज कर देते हैं तो आगे जाकर भी इनको डायरेक्शन चेंज करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो आगे जाकर वापस मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि ये पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाटर ड्रॉपलेट्स आगे जाकर वापस एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। तो ये अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है और गैस में कैसा होता है, हम अभी यहाँ पर देखते हैं। इन सॉलिड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब एवरेज होता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ओके, और गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब एकदम ही कुछ होता ही नहीं है, जैसे कि मैक्सिमम होता है सॉलिड के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक आयरन नेल हो, मतलब एक कील हो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक आयरन नेल हो, एक कील हो, जब आप उसे हैमर से क्या करते हैं, हैमर से उसको ठोकते हैं, उसको तोड़ने की, उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता है। ये आपको प्रूफ करता है कि वो आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इतने स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं कि जिसकी वजह से वो इजीली ब्रेक नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो वी विल अपलोड नेक्स्ट टाइम।